मच राहुल, और आपने जो चदरिया बिनी है यकीनन आज उसी पे डिबेट पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अक्षय बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं भैया जी कहीं पे मैं हाजिर हूं। और बातचीत कहां से आना हुआ? दिल्ली से आए हैं, वो सेल्फी लेनी है। हाँ हाँ मुझे मालूम है, वो जल्दी निपटा देंगे, वो फटाफट लेके और फिर घर चले जाना, ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? सोनाली मिश्रा। हाँ सोनाली मिश्रा, बहुत अच्छी बात है। वो तमाम सारे लोग जो आज डिबेट में शरीक होने के लिए आए हैं, नन्हे मुन्ने भी हैं आज। कहाँ से आना हुआ आपका? तिलक नगर से। क्या नाम है इनका? निशांत। निशांत। अरे बाप रे, आज निशांत की उम्र क्या है? 2 साल। निशांत, अरे हाँ? निशांत 2 साल की उम्र में माइक की तरफ छीनने के लिए भागता है। पता नहीं, आने देखिए, आसार तो अच्छे ही लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे शरीक हो रहे हैं, उन सबसे बातचीत का एक मौका जरूर लगेगा। पाजी नमस्कार, थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल। बहुत सारे वो तमाम सारे जी जबलपुर से आए हैं, भेड़ाघाट से, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से साहब? प्रयागराज से। वहाँ इन प्रयागराज का नाम ना ले तो बात अधूरी रह जाती है, और आज तो मुझे हाँ जी प्रयागराज से आई है, बहुत अच्छी बात है। सारे देवता वहीं में निवास करते हैं, इसलिए एक बार उन्हीं का नाम ले लेना चाहिए और सारे बातचीत यहीं पे हो जाती है। मेहमान आज काफ़ी हैं और आज की डिबेट जो है वो बढ़िया चलेगी निश्चित तौर से। कहाँ चलेगी ये तो जनता के पास डोर होती है कि वो कहाँ ले जाना चाहती है, भ्रष्टाचार पे या भ्रष्टाचार से आगे या पार्लियामेंट या कहाँ, जहाँ इसकी इच्छा होगी वो वहाँ ले जाएगी। लेकिन हाँ, मेरा काम सिर्फ ये रहता है कि वल्गाएं जो हैं वो थामे रहें, पकड़े रहें। थोड़ी मदद कर दीजिएगा, थोड़ा नीचे कर दीजिए उसको, हाँ तार नीचे कर दीजिए, थैंक यू सो मच। तो पहले इधर से शुरू करें या उधर से बातचीत शुरू करें? जी हाँ जी, इधर से। जी बोलिए जी साहब, जबलपुर। आई एम राम प्रवेश निराला। जी निराला जी, हिंदी में बोल लीजिए ना, इंग्लिश नहीं आती हमें, हमने मतलब कोशिश करी कि सीख लें थोड़ी। निराला जी, नाम निराला और शुरुआत आपने संस्कार धानी जबलपुर से। जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मित्रों, राम का मौसम लाओ तो कोई बात होगी, और दिल से दिल मिलाओ तो कोई बात होगी। मिल जाओ गंगा जमुना सरस्वती की तरह, प्रेम की गंगा बहाओ तो कोई बात होगी। प्रेम की गंगा बहाओ तो कोई। क्या नाम बताया आपने? राम प्रवेश जबलपुर। राम प्रवेश जी, घर पे भी ऐसे ही बोलते हैं? बिल्कुल जी सर, आपके तभी घर वालों ने कहा कि वहीं जाओ भैया जी के यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, वहीं बाबू जी। कविवर बहुत बहुत शुक्रिया। वेद जी मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कवि का तारुफ करा रहा था, परिचय करा रहा था। बुरा मान जाते हैं कवि लोग, तुरंत बुरा मान जाएंगे कि आपने कहा और बात छोड़ के कहीं और चले गए। कवि जो हैं ये सब सरस्वती पुत्र होते हैं, इनको तुरंत इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वेद जी। और कहाँ से आज इधर कैसे आ गए घूमते हुए? ये तो खैर आपका प्यार है, आते रहते हैं ये लोग, सब आपके प्यार में हैं। लेकिन एक इस शो की जो एक खासियत है वो ये है कि यहाँ पर मुद्दा भैया तय करके आते हैं, लेकिन डिबेट जो होती है वो इस पब्लिक के बीच से होती है। वो देखो शुरुआत कहाँ से हो गई है। और शुरुआत राम जी ने की है, उन्होंने राम की बात की है, तो मैं भी इस डिबेट को एक अलग एंगल देने का प्रयास करता हूँ। जब बात राम की है तो राम जी को ध्यान में रखते हुए मर्यादा की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति 22 जनवरी को अयोध्या में स्थापित होने जा रही है। देखो कभी वही जो कविता सुना है। मैं कविता भाषण वाला मेरा काम है, मैं कविता पढ़ता हूँ तब। लेकिन वो मूर्ति ऐसे नहीं आ रही गर्भगृह में, कुछ परेशानियों के बाद क्या पीड़ा हमारी रही, वहां से आज तब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सुनो कवि जी, सब जानते हैं, कविता पढ़ो सीधे। कविता पढ़ता हूँ, सुनिए। बहुत समय तक देखे हमने रामलला तिरपालों में, बहुत समय तक देखे हमने रामलला तिरपालों में, बहुत समय से धैर्य बना था रामलला के लालों में। बसे हुए जो राम हमारे भूमंडल परिवेश में, उन्हीं राम को बेघर देखा उन्हीं राम के देश में। जनमानस की करी सुरक्षा जीवन में सुख लाने को, उन्हीं राम पर लगी सुरक्षा दूर से दर्शन पाने को। बदल गया है काल चक्र, अब घर घर भगवा डोलेगा। बच्चा बच्चा सुनो गर्व से, जय राम की बोलेगा। बच्चा बच्चा सुनो। ये जबलपुर वाले बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा जी रुकिए,
आखिरी पंक्ति के बाद जय श्री राम का नारा हो कि बच्चा बच्चा सुनो गर्व से जय राम की बोलेगा। एक अजब सी चमक दिखी है सरयू के व्यवहार में और राम लला अब पधार रहे हैं राम लला दरबार में। चार पंक्ति आप भी लेके आए हैं। ऐसा है कि बाकी जो 23 लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने अपने घर जाएं, क्योंकि आज पब्लिक का डिबेट नहीं है, आज कवियों का और शायरों की बात होगी। एक जबलपुर से आ गए, एक मेरठ से आ गए। आप कहां से आए? सागर मध्य प्रदेश से आए। 4 लाइन हैं जी, सुनाइए आज आप। नहीं नहीं, बिल्कुल रटी हुई हैं कि पढ़ के सुनाएंगे? हाँ जी जी। आप जैसे निर्भीक पत्रकार के लिए समर्पित। कली बेच देंगे सुमन बेच देंगे, कली बेच देंगे सुमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे। कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। आपके लिए देखिए साहब, भैया जी बैठिए, पधारिए। गुरु जी इधर आइए, इधर पधारिए। कवि जी आपके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी अब आप कहिए। जे लेटर वर्ड से सिर्फ एक सिटी को तो नहीं आप नहीं, आप कहाँ से हैं? जमशेदपुर से। जमशेदपुर से जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जमशेदपुर से आप आए, कुछ कहना चाहते हैं या डिबेट के बीच में कहेंगे या शुरुआत? जी जैसा आप लगे, आप चाहे शुरुआत करिए जी। हेलो, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो कुछ भी घटना कल पार्लियामेंट में हुआ है, वह अगर किसी ने सचमुच ही आपराधिक काम किया है तो उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर यह सिर्फ अपनी बात की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए बोल रहे हैं तो वो क्षम्य है, और जो हमारी व्यवस्था है इसमें इसी गुंजाइश होनी चाहिए। जी जी, जो रुको। अगर देखो, तुम आ गए, मैंने 4 लोगों को 4 दिन में किया, तुमको भी निकाल के बाहर करूंगा। चुपचाप। इन्होंने कहा कि वो जो अपराध है वो अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन अगर वो कोई बात सुनाने के लिए कही गई है या बात कहने के लिए कही गई है तो वो क्षम्य होनी चाहिए, अपराध को माफ करना चाहिए। जी बिल्कुल सर। जी मैम। तो अपराध की सुपर श्रेणी है, ये कैसे माफ होएगा? पार्लियामेंट के अंदर जाके आप स्मोक केन खोल रहे हो, बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। वो कहते हैं कि हम बेरोजगारी की आवाज उठा रहे थे। जाकर पार्लियामेंट में जाकर ये बताएंगे सारे लोग पार्लियामेंट चले जाएंगे जितने बेरोजगार, कि सारे लोग पार्लियामेंट के अंदर चले जाएंगे। कहां से आना हुआ? उत्तरांचल में। कहां से? देहरादून से। वो कहते हैं कि सारे के सारे लोग क्या पार्लियामेंट में चले जाएंगे? बेरोजगारी की बात कहनी है तो उसका एक तरीका है, वो कही जा सकती है, लेकिन क्या सारे के सारे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे और इस तरह से आवाज उठाएंगे? बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, पढ़ दूं, आज तो बहुत सारे लोग हैं। राकेश जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आ रही होंगी, कहीं बीच में ट्रैफिक में फंसी होंगी। अनिल कुमार गर्ग जी राजनीतिक विश्लेषक। प्रभात जी नहीं आए अभी तक। सर्वेश पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया। फजील अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फजील अहमद। आलोक वत्स जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और एहसान जाफरी साहब, अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और रुंझुन जी थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं जी, शुरू करिए। मेरा कहना है इनमें 2 बातें हैं। एक तो ये जो सिक्योरिटी है, इसमें सिक्योरिटी में लापरवाही है, सिक्योरिटी की कमी नहीं है। 6 लेयर सिक्योरिटी है जी, 6 लेयर सिक्योरिटी है। ये वहां से शुरू होती है जैसे सांसद ने पास जारी करना था, उसने प्रीचित की बजाय प्रीचित के लिए पास जारी किया। यही जो गलती हुई है, गोगामेडी हत्याकांड अभी हुआ है, वहां भी यही गड़बड़ हुई। वो गोगामेडी के जहां एंट्री जिसने कराई वो गोगामेडी का प्रीचित था, ना कि हत्यारों का प्रीचित था। तो ये यहाँ से गलती शुरू होती है। आप अपने प्रीचित की बजाय प्रीचित को जब आप अलाउड कर देते हैं तो वहां से गलती शुरू होती है। दूसरा मतलब परिचित, हाँ जी, परिचित, हाँ जी, नॉन पर्सन जी। दूसरा मेरा ये कहना है 6 लेयर में 4 लेयर सिक्योरिटी की होती है, उनमें एक पेन का थोड़ा कागज का पुर्जा ले आ सकते हैं। अगर वहां पे उनका लापरवाही ना की होती तो सिक्योरिटी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। जो सिक्योरिटी में जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उन लोगों को चेक करने की जरूरत है जी। राहुल लाल जी पत्रकार हैं,
और अपना पक्ष रखेंगे, बात रखेंगे। देखिए हाँ जी बोलिए। कांग्रेसी पत्रकार है। नहीं नहीं, अब देखिए कांग्रेसी पत्रकार है या पत्रकार है, अपनी बात रखेंगे, देखिए सब इसके बाद आप ही रखेंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि यहाँ पे देखिए सुरक्षा चूक हुई है जी और सुरक्षा चूक को सत्ता तंत्र स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी से सब लोग बहुत प्यार करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, विपक्ष के लोग हो, जो लोग घुसे अंदर। आप देखिए उसमें सदन के सारे लोग लगे हुए थे, उसमें जो सांसद थे वो सब दलों के सांसद थे जिन्होंने पकड़ा उन लोगों को। लेकिन मुख्य चीज यह है कि जब 13 दिसंबर को पहले से अलर्ट था, उस अलर्ट के बावजूद भी यह सुरक्षा चूक कैसे हुई, इसके बारे में जिम्मेवारी सत्ता तंत्र को लेना होगा। और उनसे जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो एक साथ लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के 15-15 सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है। क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? आप जो सत्ता तंत्र में बैठे हुए लोग हैं, क्या उनके ऊपर जिम्मेदारी निर्धारित न की जाए? आप सोच के देखिए, संसद के भीतर अगर सवाल पूछा जा रहा है तो लोगों को निलंबित कर दिया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि ये जो माइक है आपका, ये माइक कितना लोकतांत्रिक माइक है। अगर ऐसा ही लोकतांत्रिक माइक संसद के भीतर होगा। देखिए राहुल जी, आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन मुझे भी अपनी बात कहने का पूरा हक है। बहुत सारे नौजवान, युवा साथी लोग यहाँ पे मौजूद है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो मेरे देश की सर्वोच्च पंचायत है, सर्वोच्च शिखर है। मैं आऊंगा आपके पास, बस गिव मी अ सेकेंड। और उसके लिए सबके मन में बहुत आदर है। मैं स्वयं इस माइक को पकड़ा हूं और बड़े आदर और बहुत प्रोफेशन में, अपने प्रोफेशन में बड़ी ईमानदारी और बड़ी सर्वोच्चता के साथ मैं बात कह रहा हूं। लेकिन हाँ, वो मेरी सबसे बड़ी पंचायत है, तो मर्यादा का पालन होना चाहिए या नहीं, ये भी एक सवाल है। और ये बड़ी बात है कि हाँ जी, मैंने एक करके उधर से एक हाथ उठाया, मैं आ रहा हूं साहब जी। हाँ, इधर से नौजवान कौन कह रहा था? हाँ जी बोलो। सर मेरा दिल्ली सरकार से क्वेश्चन है। दिल्ली सरकार से? दिल्ली सरकार से है। अच्छा ठीक है। बुराड़ी के अंदर इतना बुरा हाल है रोडों का, इतना बुरा हाल है, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद में जरा सा भी काम नहीं करते। मैं बुराड़ी का रहने वाला हूँ, दिल्ली का, और मुझे ना रोज पैदल बुराड़ी से चल के बाईपास तक आना पड़ता है। मैं नौकरी करता हूँ और मुझे दिक्कत होती है। ये मेरी समस्या नहीं है, पूरी बुराड़ी की समस्या है दिल्ली की। इस पर सरकार नहीं बोलेगी कभी भी। सेम है। और महिलाओं की सुरक्षा पे सबसे पहले बोलना चाहिए। दिन रात महिलाओं के रेप, हत्या इतने यहाँ हो रही हैं, मैं भी देखता हूँ, मेरा भी बहुत दिमाग खराब। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सागर भारद्वाज है। सागर भारद्वाज जी हैं, कह रहे रोज आता हूं। और इन्होंने कोई व्यक्तिगत सवाल अपने लिए नहीं पूछा। इन्होंने कहा कि मैं बुराड़ी से रोज आता हूं, सड़क इतनी खराब है, इतना क्षोभ है, इतना गुस्सा है इनके मन में, इन्होंने कोई संसद की बात ही नहीं की। अब सवाल किसी ने कहा कि लोगों के दिमाग में जो सवाल है सबसे बड़ा, वो बेरोजगारी का है। कई चीजों की समानता इन्होंने कहा सड़क की। कहां आके बोला इन्होंने, किधर आके बोला, क्या बोला? बहुत तीव्रता के साथ बोला, बहुत गुस्से के साथ। क्षोभ है और मुझे भी लगता है। जी मतलब इतना भी नहीं है, इतना भी मतलब आप लोगों के पास कुछ है ही नहीं क्या? आप हमारे लिए कुछ नहीं है क्या? वो बुराड़ी सड़ी पड़ी है, लोगों को दिक्कत होती है। कोई एम्बुलेंस में किसी की हत्या हो जाए, अंदर कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए किसी के साथ में, कोई ना कोई पुलिस आती है, ना कोई एमएलए एमपी कोई आके देखता भी नहीं है उधर। जी ये सवाल था। ठीक है, मैं आपका ले लेता हूं, उसके बाद आता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता का वेट कर रहा हूं। बीजेपी वो आ जाए तो फिर मैं आपसे बात करूं। मैं आ रहा हूं सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी 23 साल पहले ये हुआ था जो कल हुआ। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस किसी भी एमपी ने लिख के दिया है, तो एमपी किसी आदमी की तहकीकात ना कर सकता है, ना उसकी औकात है करने की। कोई भी रिकमेंडेशन पे मैंने भी देखा है। एक मिनट, मेरे एक मिनट, आप मुझे बोल लेने दीजिए। आप पहले मुझे बोल लेने दीजिए, एक मिनट। मैंने देखा है कि एमपी पर बहुत प्रेशर होता है, और अगर एमपी को कोई आदमी फोन कर देता है कि मेरे रिश्तेदार आए हैं या मेरे गांव से आए हैं, तो वो लिख के दे देता है। ये सुरक्षा जो 6 चक्र सुरक्षा है, ये वहां की सुरक्षा कर्मियों में चूक हुई है। और जो लोग भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जी मैं आया। जी मैं केवल एक लाइन कहूंगा कि देखिए, ये जो इतना सॉफ्ट लाइन था सांसद महोदय के लिए, अगर यही कोई कांग्रेस के सांसद होते, कोई विपक्षी सांसद होते, तो मैं कह रहा हूं अब तक में वो संसद से निष्कासित कर दिए गए होते। उनके लिए निलंबन शब्द का भी प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे उनको बचाने के लिए 10 तरीके के ढाल बचाए जा रहे हैं। ये व्यवहार है हम बीजेपी के बीच। जी आप गलत कह रहे हैं। मैं संसद को बचाने की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे ग्रैंडफादर भी 8 बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। मैं जानता हूं, कोई भी रिकमेंडेशन करने पर वो लिख के दे देते हैं। तो ये आप ये बयान नहीं दे रहे होते। छोटे से लोग अगर देखिए, मैं कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि देखिए एक संसद में विरोध। मैं आया, बिल्कुल आ रहा हूं।
मैं बिल्कुल वहीं पर पहुंचूंगा। कांग्रेस की प्रवक्ता आ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और उन्होंने मेरी आवाज जरूर सुन ली होगी आप आते आते। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता को उठाता हूं क्योंकि मैंने तब तक इनसे पूछा नहीं था। नाउ यू प्लीज क्वेश्चन, और जो भी आपको बोलना है अपनी बात कहिए, उसके बाद मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के पास जाऊं। देखिए, भारत में विचारों का और नीतियों का ये संघर्ष चल रहा है। राहुल लाल जी जिस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ माओ का शासन नहीं है, माओ की विचार यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ स्टालिन का नहीं चलेगा, लेनिन का नहीं चलेगा। यह देश विवेकानंद का है और गांधी का देश है। साथ आपको नौकरी नहीं मिली, आपकी कोई समस्या है, 1 मिनट, आपकी बाबा साहब अम्बेडकर का जी, बाबा साहब अम्बेडकर की आप याद कराए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान की रचना जिन्होंने की। रही बात विचारों का, आपके पास समस्या, आपके पास यार तुम्हें क्या दिक्कत है? हे राम, वही है, वही आदमी है, वही आदमी है, ये वही आदमी है, ये वही आदमी है। घर से रोज भगाया जाता है, बच्चे परेशान हैं। बीबी ने कहा कि वहीं जाओ भैया जी के कहीं में, बहुत परेशान है बच्चे। जी जी, साफ बात है कि समस्याओं का निराकरण के लिए लोकतंत्र है और गांधी जी जब साध की बात करते थे तो उतना ही साधन पर भी जोर देते थे कि वो भी पवित्र होना चाहिए। ये बताइए, आपको कोई समस्या है तो बंदूक उठा लेंगे। मैं गांधी और विवेकानंद बाबा साहब के आप समर्थन कर रहे हैं और जब आप बंदूक उठाएंगे, जब आप अराजकता करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके समर्थन में मत खड़े। ये देश गांधी का है, लेनिन का नहीं है। साधन की बात होगी, आपको आपके हाथ में पत्थर होगा या आपके हाथ में सवाल होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और सवाल का जो माध्यम है वो क्या होगा, कैसे होगा, यह तय करना होगा। तो आप जस्टिफाई नहीं करिए, यह आपने कहा साधन की बात, बोले ये देश गांधी का है। प्रतीक जी, अगर आप मुझे 2 मिनट दें अगर बोलने के लिए, 2 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, 20 सेकंड अगर दें। नहीं, आप 40 सेकंड लीजिए। तो उसमें मैं 1 मिनट ले लीजिए। तो मैं इस चीज में आपके माध्यम से सवाल उठाना चाहती हूँ। जी प्रभात जी, नमस्कार, थैंक यू सो मच। इतना जाड़ा नहीं है, यहाँ गर्मी हो जाएगी थोड़ी देर में। जी हाँ। देखिए, इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच होती है पार्लियामेंट में, आज ही के दिन 23 साल पहले हुई थी और उसके बाद होती है। ये किसका फेलियर है? क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? क्या सरकार को इस बात पर जवाब नहीं देना चाहिए था? क्या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी अमित शाह जी की? क्या अमित शाह को इस चीज पर जवाब नहीं देना चाहिए था कि सिक्योरिटी ब्रीच क्यों हुआ, कैसे संभव हुआ? और उसके बाद केवल ये नहीं है कि यहाँ पे विपक्ष के सांसद हैं, यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बैठते हैं, उनकी भी सुरक्षा का सवाल है, तमाम सांसदों की सुरक्षा का सवाल है, लेकिन गृह मंत्री जी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, कोई उनकी जिम्मेदारी वो नहीं लेते हैं कि इस चीज की इस पर कुछ बोले। दूसरी बात, जिस सांसद के साथ माध्यम से, जिस भाजपा सांसद के माध्यम से पास गए, क्या उस सांसद का निलंबन नहीं होना चाहिए था? आप निलंबन किसका करते हैं? आप विपक्षी सांसदों का निलंबन करते हैं, क्यों करते हैं? आपने 40 कहा था, हमने 40 मान लिया था। अब 40 के बाद 42 बोल रहे हैं, तब भी आपको मिलेगा मौका। बस जा थोड़ा सा एक उसको बस एक बस। क्या उन सांसदों का निलंबन करना चाहिए या उसका निलंबन करना चाहिए जिसके माध्यम से गया? और ये लोकतंत्र का नाटक क्यों चल रहा है? ना 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 ना, ये गलत सेंटेंस है, ये गलत सेंटेंस है। नहीं 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 नहीं, ये अपमान है। मैंने पूरा बोलिए, मैंने सही समय पे हटाया था माइक, और बच जाती हैं आप। सही, लोकतंत्र का नाटक नहीं है। जनता ने आपको जिताया, 70 साल सत्ता पे बैठाया, तो क्या लोकतंत्र का नाटक था? 23 साल पहले कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम क्या एक्शन लिया था? 23 साल पहले जो कांड हुआ था, कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम कितना एक्शन लिया कांग्रेस? तो ये वाक्य हटाइए, बाकी स्वीकार्य है, बाकी आपका स्वीकार्य है, और ये इसका जवाब देंगे।
बिल्कुल दीजिए जवाब। नहीं, इसका तो सवाल, जब आपने सवाल किया, कांग्रेस की प्रवक्ता ने सवाल किया, तो ये तो पिछला 2-3 सत्र आप उठा देंगे। जब सत्र शुरू होता है तो कांग्रेसी सांसद बात नहीं रखते हैं, हंगामा करते हैं, बहिष्कार करते हैं। और जब 3 राज्यों में लगातार बुरी हार हुई है, उसका तो खींच कहीं आपने नहीं निकाला, आपने तो नहीं भेजा। इंडी गठबंधन के लोग तो आ गया नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा? निखिल रंजन। निखिल रंजन, कहाँ से आना हुआ? मैं यहाँ पे एनसीपीसीआर में इंटर्नशिप कर रहा हूँ हाँ, और एनएलआईयू भोपाल में भी लॉ की पढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अंदर आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ खड़े हो। कभी कभी संगत का भी असर आ जाता है, तो यहाँ आ जाओ, यहाँ जाओ, बोलो। देखिए, जो अभी पार्लियामेंट में जो हुआ है वो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, सरकार जिम्मेदार है, पर इस पे भी हम लोग को हड़बड़ाना नहीं चाहिए। इससे पहले जो मैं बोलना चाहता हूँ, देश के बाकी मुद्दों पे बोलना चाहता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, जो अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पे बोलना चाहता हूं। जो हुआ है उस पे हड़बड़ाना नहीं चाहिए, और ये जो ब्रीच हुआ है, यानी जो सेंध लगी है, इस पे सरकार एक्शन लेगी, इंक्वायरी की सेटअप होगी। लेकिन मुझे 2 मुद्दों पे कहना है, एक बेरोजगारी पे और दूसरा एजुकेशन पे। एक नौजवान हमारा समझ से 18-19 कितनी उम्र है? 20 साल। 20 साल, बोलो। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी देश में 70 सालों से सरकार आई है, हमारे देश में आज तक सोशलिस्ट पॉलिसी को माना गया, उसके बाद भी क्रोनिक कैपिटलिज्म है, पर मिडिल क्लास आज भी टूटा हुआ है। मैं पूछता हूँ, सरकार ने हमेशा जो सबसे अपर क्लास, इसमें तालीम जाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, ये सवाल मेरा आज भी है कि क्रोनिक कैपिटलिज्म को इतना समर्थन मिल जाता है कि देश में अडानी अंबानी बन जाते हैं, पर उसके बाद मिडिल क्लास इतनी टूटी हुई क्यों है? 70 साल से आप कहते हैं सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पॉलिसी को मानते हैं, लेकिन आपके यहाँ उद्योगों को देखिए, सारे टेंडर एक साथ गए आज तक। आज की तारीख में सारे टेंडर, जितने सरकारी टेंडर आते हैं, वो इतने ज्यादा करप्ट क्यों होते हैं? फिर जी, एमएसएमई क्यों नहीं है देश में? हाँ। जो एमएसएमई आप हर चीज में कहते हैं, हमने बैंकिंग सिस्टम में डिजिटलाइजेशन कर दिया, आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें आप डबल सिस्टम करिए। देखो, मैं एक बात बताता हूं कि थोड़ी सी चीजों को समझने की तो कोशिश करनी पड़ेगी। जब डिजिटाइजेशन किया, बेटा समझने की कोशिश करो, पढ़ने की भी जरूरत है। तो इसीलिए किया था कि करप्शन खत्म करेंगे। और करप्शन, जी करप्शन, इस स्कूल के वाइस चांसलर हैं मैं, तुम नहीं, वहीं खड़े रहो। अब बूढ़े तोते सीख नहीं पाते हैं, खड़े रहो। तो डिजिटाइजेशन इसीलिए किया था, खाते तक पैसे पहुंचाने का काम इसीलिए किया था। दूसरे देशों ने इसको नजीर बनाया कि कहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, लेकिन अगर 352 करोड़ रुपए कहीं एक ही जगह बरामद हो जाते हैं, हाँ हाँ जी, एक अलमारी में, एक अलमारी में, वो भी एक अलमारी में। तो एक नौजवान जो 19 साल का, उसको तो क्षोभ होगा ही, गुस्सा भी आएगी कि एक बगैर इलाज के, कौन कह रहा था सड़क वाला, चले गए बुराड़ी में, वो आदमी, वो शख्स ये सवाल उठा के पूछ के चला गया कि बुराड़ी की वो सड़क कब बनेगी। और एक आदमी कहता है कि मेरे पास अलमारी में 352 करोड़ रुपए हैं। और देश में जो तुमने सवाल उठाया, वो वास्तव में मैं तुम्हारे उस सवाल से बिल्कुल सहमत हूं कि पैसा कहीं बहुत ज्यादा है और कहीं खाने के लिए रोटी नहीं है। यह बात, तुम्हारी बात मैं मानता हूं। तो ये जो खाई है भी, सर जैसे कि आप तो खिलाड़ी आदमी हैं, तो जो खाई है वो जितनी कम होगी, क्षोभ गुस्सा उतना कम होगा, वो भूख से जुड़ा हुआ। जी मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी प्रभात जी को पूछ लेता हूं, विपक्ष की आवाज आनी चाहिए। नहीं, मैं 103 डिग्री फीवर में अगर आ रहा हूं यहाँ, नहीं तो नहीं आना चाहिए था आपको। अच्छा सुनो, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं, ठीक है, मैं हर आदेश मानूंगा, अभी सुन लीजिए पहले। हर आदेश आपको मानना पड़ेगा मेरा। 103 डिग्री में आने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनिए। बोल के तुरंत बोल के तुरंत गाड़ी लेके आप जाएंगे। नहीं बैठेंगे, नहीं आप नहीं बैठेंगे। अब आराम है, दुष्यंत, अब हमको देखते ही आराम आ गया। गजब है भाई। अभी खाया हूं दवा। दुष्यंत ने एक बात कही थी, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको गुरु मानता हूं दुष्यंत को, कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन शब्द का अर्थ होता है कि हम बल्कि इस बात की हमें पूरी कंफर्म है, हम इस बात के कि पत्थर में वो पिघल नहीं सकता। जी, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। वो यहाँ पे खड़े थे, कहाँ चले गए? जी आइए जनाब वाले, मैं माफी के साथ, मैं ऐसा नहीं था, भूल गया। नहीं प्रतीक जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली। कहाँ से आना हुआ? मैं कलकत्ता से आया हूँ। कलकत्ता से आए, वो 103 डिग्री में है। मैं उनसे बात खत्म करके तुरंत आपके पास आया। जी
राकेश भाई, मैं आपकी एक बात से सहमत हूं और वही कहने में आज आया था। मैं अपने देश के नौजवानों से, अपने सारे युवा भाइयों से करबद्ध निवेदन करता हूं, संविधान प्रदत्त हमें अधिकार मिले हैं विरोध करने का। सत्ता अगर अहंकारी हो गई, तानाशाही हो गई, हम विरोध करेंगे सड़कों पे, लेकिन जिस कदर विरोध हुआ वो मुझे रास नहीं आया प्रतीक भाई, इसलिए 103 डिग्री फीवर में आया हूं। मैं अपने देश, अब बड़ा मंच है आपका, मैं अपने देश के नौजवानों से अपील करने आया हूं कि विरोध का यह तरीका न तो गांधी का हो सकता है न भगत सिंह का हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि राजनीतिक परिदृश्य है तो बोलना पड़ेगा। राजनीति तो आएगी नहीं, बोलना पड़ेगा प्रतीक भाई, उसको तो बगैर नींद ही नहीं आई। मेरा मानना है, मैंने सोचा, देख रहा था मैं, मेरा मानना है अगर प्रधानमंत्री जी सदन में होते तो यह घटना नहीं होती। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के पास 1.5 करोड़ का जो इटालियन चश्मा है उससे वो देख लेते हैं कब्रों से आतंकवादियों। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब 103 डिग्री बुखार नहीं है इस समय, ठीक हो गया होगा, बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं नहीं, ये गलत बात है ना, नहीं नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, ना 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 ना, मैं इसलिए कह रहा हूं, बात आपने इतनी गंभीर बात शुरू की, गंभीरता के साथ, और कहा लाके पटका बात को। सिक्योरिटी ब्रीच होता है, प्रधानमंत्री जी ट्वीट पर ट्वीट करते हैं, क्या हमारे सांसदों का कोई अधिकार नहीं है? क्या आज 324 नहीं है? 324 का सेक्शन 2 नहीं है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी अपनी, क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑफ कोर्स लोकसभा स्पीकर ने इंक्वायरी के आदेश दिए हैं और मैं ये मानता हूं कि सर्वोच्च, भाई सुनिए मेरी बात, मैंने सुन लीजिए, पानी में दो पहले, सर्वोच्च पंचायत है, उससे बड़ी कोई पंचायत नहीं है, और उसकी सुरक्षा में चूक होती है तो ये बेहद निंदनीय और गलत काम है ये। लेकिन मंत्री जी का ट्वीट आया, क्यों नहीं गृह मंत्री जी बोलने को तैयार है, क्यों भाग रहे हैं इस बात से? ठीक, मैंने लिया सवाल जी। मैं महमूद भाई की बात लेंगे, जरा एक मिनट को। महमूद भाई कोलकाता से आए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप ही का प्रोग्राम है ये। आपका प्रोग्राम हमेशा देखता रहा और सोचता रहा कि कहाँ से होता है प्रोग्राम। आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ, ये बहुत लोग हल्ला मचाते हैं ये लोग यहाँ पे, जी। और मुझे मालूम है वहाँ आपको लगता होगा ये पता नहीं क्यों इतना हल्ला मचाते हैं, अब आपको समझ में आ रहा। देखा आपने, समझा, यहाँ कहाँ चले गए, सुनता ही नहीं, रुकता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। रहेगी बात जो इशू, जिस इशू पे आप बात कर रहे हैं, पटना से आए, पटना वाले से बाद में बोलेंगे, पहले कलकत्ता वाले बोलेंगे। यकीनन पूरी दुनिया में हमारे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच होगा और पार्लियामेंट भी हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर आप बॉर्डर की बात करेंगे और सब की बात करेंगे, बेमाने हो जाएंगे। ऐसे में दोनों जगह पे बात ठीक नहीं थी कि अभी भाई ने कहा कि विरोध का ये तरीका किसी कीमत पे कबूल नहीं। मतलब आप भगत सिंह, या आपको सोच रहे हैं कि आप भगत सिंह के तरह रास्ते पे चल रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। यस, भगत सिंह तो जो है उसके पैरों के धूल में रबर नहीं। क्या बात कही है, उसने जो लेटर लिखा उसको किसने अपने तकिए के नीचे रखा, वो इतना वो, सुन लो बेटा, सुन लो, एक मिनट बात सुन लो, दोनों बातें आ जाएं कि भगत सिंह के पैरों के धूल बराबर नहीं हो सकते, तो वो तो तरीका ही गलत था। लेकिन दूसरी तरह इतना हाई फाई हमारा पार्लियामेंट बना है और इसकी सिक्योरिटी में इस तरीके से ब्रीच हो जाना ना, हमारे मुंह पे काले और धब्बा लग गया कि ऐसा क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है, चाहे वो एमपी साहब ने रिकमेंड किया या कैसे वो लोग पहुंच गए, लेकिन मुनासिब नहीं था, बेमतलब बातें की जाती, ये क्या मानेंगे जी। कोलकाता से हैं आप, और आपने कहा कि ये जो ब्रीच हुआ, ये जो सेंध लगी, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। हमारी नई संसद में इस तरह की बात कहना या वहां तक पहुंच जाना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा जी, बोलिए। भैया जी, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और हमारे लोकतांत्रिक मंदिर पे हमला हुआ, एक तरह से हमला हुआ, उसमें सभी पार्टियों को, कांग्रेस की नेत्री को मैं सुना था, बहुत अच्छा बोली, पर सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए था, इस फेलियर पे चर्चा करनी चाहिए था, राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत मुद्दे हैं। कौन राजनीति कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, जो भी है, टीएमके कर रही है, सब लोग कर रहे हैं राजनीति जी, ये सब राजनीति कर रहे हैं जी फजल भाई जी। बात बहुत सही है, बात भ्रष्टाचार से ही हम करेंगे, बाकी लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं, और आम आदमी के भ्रष्टाचार से नहीं। मोटरसाइकिल से चलने वाला व्यक्ति जब संसद बन जाता है तो उसके भाई भतीजा भी कार से चलने लगते हैं, वो कहां से पैसा आता है? और उस पर कब बात होगी देश के अंदर? जब मालिक चोर हो जाएगा तो नीचे पे काम करने वाले सारे लोग चोर हो जाएंगे। मैं भी लोकसभा लड़ना चाहता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं कि जाकर के करोड़ों रुपया कहां से लाऊंगा। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे कि एक बार संसद के अंदर पहुंच जाने के बाद पैसा
और आपकी कमाई में कैसे बात बढ़ जाती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। लोगों ने, आपने कई बात, मैंने आपकी बात को सुन लिया, रखा। हाँ जी, हाँ जी, ये भी तो बता दें कि वो 400 करोड़ किसका था। तो जरूर बताएंगे ये, क्योंकि इन्हें नहीं, ये दोनों ने बहुत आसानी से बात रखी, अपनी बात रखने का इनको हक है। वक्त प्रभात जी, 103 डिग्री बुखार है, तो अब आपने अपनी बात तो कह दी है, मुझे लगता है कि आपको घर जाना चाहिए। नहीं जाएंगे? अच्छा, तो हमने तो सोचा था, आपने हमको देख लिया, तबीयत का ठीक हो गई आपकी। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लोकसभा से अब तक 14 सांसद सस्पेंड। संसद में सुरक्षा चूक मामले में राज्यसभा में भारी हंगामा, विपक्ष के सांसदों ने वेल में आकर विरोध किया। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। इस दौरान ओम बिरला ने सांसदों से सदन में अराजकता न फैलाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि कल जो घटना घटी है वो लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपके साथ बैठकर चर्चा करूंगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के सांसदों पर साधा निशाना, कहा जो बाहर से आकर कूदे उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं। राज्यसभा में हंगामा करने के आरोप में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन सस्पेंड, टीएमसी सांसद पर लगा वेल में आने का आरोप। संसद में सुरक्षा चूक की घटना के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल को नया रूप दिया गया। सांसदों, स्टाफ और मीडिया के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार आवंटित किए गए। लोकसभा में अब दर्शक दीर्घा विजिटर गैलरी को कांच से ढका जाएगा। साथ ही एयरपोर्ट की तरह बॉडी स्कैन मशीनें संसद में लगाई जाएंगी। सुरक्षा चूक मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार सांसदों की समस्या को गंभीरता से नहीं लेती। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने चूक मामले में उठाए सवाल, कहा इतनी तकनीक बढ़ाने के बावजूद संसद के अंदर लोग घुस जाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद भवन परिषद में कुछ स्तरीय बैठक की, जिसमें प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल समेत अन्य वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे। संसद भवन सुरक्षा चूक मामले में संसद भवन सुरक्षा स्टाफ के 8 कर्मियों को सस्पेंड किया गया, सभी लोकसभा सचिवालय के सिक्योरिटी स्टाफ। सुरक्षा में चूक से ठीक पहले पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सीपीडब्ल्यूडी ने जारी किया था टेंडर। सीपीडब्ल्यूडी का यह टेंडर 35 करोड़ का। आरोपी नीलम की मां का छल का दर्द, कहा बेटी ने मजबूरी में गलत किया, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलने से बेहद नाराज थी। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के साथ दूसरी धाराओं में केस भी दर्ज किया। दिल्ली पुलिस की 200 लोगों की जांच यहां पर जारी है। इस टीम में स्पेशल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, 5 डीसीपी, 7 एसीपी और तकरीबन 20 से ज्यादा इंस्पेक्टर्स शामिल। संसद भवन की सुरक्षा में चूक के मामले में गृह मंत्रालय करेगा जांच। सीआरपीएफ की डीजी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया। लोकसभा सुरक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी कर सांसदों को स्मार्ट एक्सेस कार्ड बनवाने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपी एक दूसरे को करीब 1.5 साल से जानते थे। किसानों के मुद्दे और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने हरियाणा के गुरुग्राम में रची थी साजिश। 10 दिसंबर को ही सभी आरोपी दिल्ली आए थे। संसद भवन में हंगामा करने वाला सागर शर्मा सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ लगातार पोस्ट कर रहा था। सागर अपने आप को एक क्रांतिकारी बता रहा था। सूत्रों के मुताबिक फरार आरोपी ललित झा की मूवमेंट हरियाणा की तरफ हो सकती है। कई टीमें हरियाणा के नीमराना और हिसार में छापेमारी में जुटी। हरियाणा के जींद में किसानों की पंचायत ने नीलम को समर्थन देने का फैसला किया। सरकार से की यूएपीए हटाने की मांग। जानकारी के मुताबिक इसी साल मार्च में बजट सत्र के दौरान आरोपी मनोरंजन बेंगलुरु से दिल्ली आया था और विजिटर पास लेकर संसद भवन की रेकी की थी। रेकी के दौरान आरोपी मनोरंजन को पता चला था कि कहां पर जूते की जांच ठीक से नहीं होती। आरोपी अमोल और नीलम संसद भवन के बाहर हंगामा काट रहे थे, तब ललित झा उनका वीडियो बना रहा था। जैसे ही हंगामा हुआ, ललित सभी का मोबाइल लेकर फरार हो गया। संसद में सुरक्षा चूक मामले में आरोपी ललित झा की व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिसमें वो बता रहा है कि वीडियो अच्छे से बनाना। आरोपी सागर शर्मा का कल पोस्ट आया सामने। सोशल मीडिया पर सागर शर्मा ने लिखा कि मेरा सपना ही मेरी दौलत है, मैं इतिहास लिखूंगा।
सुरक्षा चूक मामले में समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले को इतना नॉर्मल लिया कि कुछ देर में कार्यवाही दोबारा शुरू कर दी गई। सुरक्षा चूक मामले में संजय राउत ने कहा कि संसद में घुसे लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान, लेकिन जो उन्होंने रास्ता चुना वो रास्ता ठीक नहीं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हम डरे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और बाकी मंत्री अब तक खामोश। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों से पकड़े गए वायरलेस इंटरसेप्ट से बड़ा पर्दाफाश। दावा है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने कश्मीर में फिदायीन हमले का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मनोनीत सीएम भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता गद्दाम प्रसाद कुमार को सर्वसम्मति से तेलंगाना विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समर्थकों से मुलाकात की। शुक्रवार को भजनलाल शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने वाली बैठक से कमलनाथ ने कहा कि वो अभी राजनीति से रिटायर नहीं होंगे, आखिरी सांस तक छिंदवाड़ा के विकास के लिए लड़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर अपना बायो बदला। एक्स पर शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, भाई और मामा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सोशल मीडिया पर बायो बदलने पर कांग्रेस का तंज सामने आया। कहा, कांग्रेस नेता अजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने अकेला छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेते हुए ही एक्टिव हो गए। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर बैन लगाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुले में मास्क की बिक्री पर भी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। मोहन यादव के लाउडस्पीकर के फैसले का बीजेपी नेता हरनाथ सिंह ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यूपी और उत्तराखंड जैसे कई प्रदेशों में प्रतिबंध पहले ही लग चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लाउडस्पीकर और खुले में मांस बेचने पर रोक लगाने के फैसले का कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जमकर विरोध किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की पहली बैठक की। 2 दिन पहले ही उन्होंने सीएम पद का शपथ ली। दिल्ली सरकार ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 500 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीआरपीसी कानून संशोधन से जुड़े 3 बिलों पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। संसदीय कमेटी की सिफारिश के बाद सरकार ने संसद के पटल पर दोबारा रखा बिल। दिल्ली एम्स में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में 10 लाख से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए। पंजाब के लुधियाना में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। पुलिस ने विक्की नाम के गैंगस्टर को ढेर कर दिया। मौके से पुलिस ने हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की। अयोध्या में राम लला के मंदिर के दरवाजे बनकर तैयार हो रहे हैं। दिल्ली के कारीगर दरवाजे में तांबे की पत्तल के ऊपर सोने की परत लगाकर तैयार करने में तेजी से जुटे। अयोध्या में राम पथ और धर्म पथ दोनों में प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं, जहां 7 घोड़े पर सवार सूर्य भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 11 राष्ट्रीय राइफल कैंप में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आर्मी मेस में लगी आग देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आग लगने से 2 घर जलकर राख। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में एक वेयरहाउस में आग लग गई। खबर मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कुरुक्षेत्र के रावगढ़ गांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने स्वागत किया। इस दौरान गांव वालों ने सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोहरदगा के जमगई पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी दी। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन जल्द ही पटना वासियों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। भवन के निर्माण में आधुनिक तरीकों और तकनीकों का इस्तेमाल। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अपने आवास पर सीढ़ियों से गिर गए। इस दौरान उनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आया। हैदराबाद में चाकू से मारकर एक मजदूर की हत्या। आपसी विवाद में मजदूर के दोस्तों ने उसकी हत्या को अंजाम दिया। कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन की भूमिका की भी जताई आशंका। संसद में अमर्यादित व्यवहार के आरोप में लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 सांसद पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित। सुरक्षा में चूक के मामले में हंगामा करने का आरोप। मथुरा में विवादित जमीन के सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंजूरी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का कराया जाएगा सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल
चुनो सही। उत्तर प्रदेश के जालौन में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में व्यापारी की किडनैपिंग की कोशिश। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बुलंदशहर में मासूम से रेप और हत्या के मामले में आरोपी पुलिस से मुठभेड़ के दौरान जख्मी हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में काला जादू करने के आरोप में पुजारी समेत 3 लोगों की हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोप में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान कर देने वाला मामला। चोरों ने 8 फीट गहरे कुएं में छुपाए थे लाखों के गहने। पुलिस ने बरामद किया सामान। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीसीबी हॉस्टल में बॉम्ब ब्लास्ट की खबर। कमरा नंबर 68 में फटा देसी बम, एक छात्र भी जख्मी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में ईंट भट्टे में विस्फोट। 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 25 जख्मी। भट्टे की चिमनी दही। उधमपुर में मवेशियों को चराने गया नाबालिग हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। बिहार के जमुई में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की गांव वालों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। जोशीमठ में लगातार हो रही बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। सड़कों पर जमा बर्फ फिसलन की वजह बन रही है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बाद तापमान गिरा। कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सर्दी का सितम। बुधवार को रही सीजन की सबसे ठंडी रात। 5.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर जमा बर्फ। बीआरओ ने सड़क से बर्फ को हटाया। वर्ल्ड कप 2023 के शानदार प्रदर्शन के बाद अर्जुन अवार्ड की रेस में मोहम्मद शमी। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने इस साल के अर्जुन अवार्ड के लिए शमी के नाम की सिफारिश की। पहलवान बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, आंदोलन के बाद से बिना कारण अब तक 8 से 9 बार डोप टेस्ट हो चुके हैं। इजरायली सेना ने हमास को बताया क्रूर। इजरायली सेना ने कहा कि हमास के लड़ाके मानवता को नहीं मानते। गाजा के खान यूनिस में हमास ने हमले का वीडियो जारी किया। हमास ने इजरायल की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास से बंधकों को रिहा करने को कहा। हमास की कैद में अभी भी कई बंधक मौजूद। हमास ने इजरायल पर फिर किया रॉकेट से हमला। इजरायल की सेना ने रॉकेट हमले को रोका। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने दी ईरान को धमकी। कहा, हमें ईरान से निपटना और सबसे बढ़कर उसे परमाणु हथियारों से लैस होने से रोकना है। इजरायल के सेना प्रमुख ने गाजा हमले में मारे गए कमांडर्स और सैनिकों की प्रशंसा की। कहा, उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर की। इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा, युद्ध अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ या उसके बिना भी जारी रहेगा। हमास के खात्मे तक उस पर हमला करते रहेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री ने गाजा युद्ध पर अमेरिका के साथ मतभेदों को स्वीकार किया। कहा, युद्ध बढ़ाने के पक्ष में नहीं है अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि मतभेद के बावजूद अमेरिका इजरायल की मदद करेगा। जंग के लिए इजरायल को और हथियार देगा। इजरायल की सेना ने दावा किया कि जंग तेज होने की वजह से गाजा में हताहत की संख्या बढ़ चुकी है। इजरायल के हमले में गाजा में 18,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हमास के हमले में इजरायल की सेना के एक कर्नल की मौत। इजरायल की सेना ने उस कर्नल का अंतिम संस्कार करने के बाद उसे दफनाया। हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजरायल ने हिजबुल्लाह पर बड़े हमले की तैयारी की। इजरायल हमास के साथ हिजबुल्लाह से भी लड़ रहा है जंग। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास से जंग नहीं जीता जाते तब तक ये जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ने हमास को सरेंडर करने को कहा। हमास ने घात लगाकर किया इजरायल की सेना पर हमला। हमास के हमले में इजरायल के 9 सैनिकों की मौत का दावा। तुर्की के सांसद को आया हार्ट अटैक। सांसद ने इजरायल की निंदा करते हुए कहा, इजरायल पर अल्लाह का कहर टूटेगा। ये कहते ही वो गिर पड़े, जिसमें उनका सिर फट गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक डेली स्टोर में आग लगने से हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे को मंजूरी। इलाहाबाद ने हिंदू पक्ष की याचिका पर शाही ईदगाह में सर्वे को मंजूरी दी। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मिले। यही नहीं, शाही ईदगाह में स्वास्थ्य का भी चिन्ह मौजूद। फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कमीशन में कितने सदस्य होंगे इस पर 18 दिसंबर को फैसला लिया जाएगा।
श्री कृष्ण जन्मस्थान मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। वहीं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि अयोध्या, मथुरा और काशी शुरू से हमारी मांग रही है। उम्मीद है अयोध्या की तरह मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सभी सनातनियों की जीत बताया। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि की कुल 13.37 एकड़ जमीन पर विवाद है। करीब 10.9 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर, 2.5 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद। लोकसभा में हंगामा करने के मामले में स्पीकर ने 5 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। इस तरह आज लोकसभा से अब तक 14 सांसद सस्पेंड। संसद में सुरक्षा चूक मामले में राज्यसभा में भारी हंगामा, विपक्ष के सांसदों ने वेल में आकर विरोध किया। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। इस दौरान ओम बिरला ने सांसदों से सदन में अराजकता न फैलाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि कल जो घटना घटी है वो लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपके साथ बैठकर चर्चा करूंगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के सांसदों पर साधा निशाना, कहा जो बाहर से आकर कूदे उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं। राज्यसभा में हंगामा करने के आरोप में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन सस्पेंड। टीएमसी सांसद पर लगा वेल में आने का आरोप। संसद में सुरक्षा चूक की घटना के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल को नया रूप दिया गया। सांसदों, स्टाफ और मीडिया के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार आवंटित किए गए। लोकसभा में अब दर्शक दीर्घा विजिटर गैलरी को कांच से ढका जाएगा। साथ ही एयरपोर्ट की तरह बॉडी स्कैन मशीनें संसद में लगाई जाएंगी। सुरक्षा चूक मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार सांसदों की समस्या को गंभीरता से नहीं लेती। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने चूक मामले में उठाए सवाल, कहा इतनी तकनीक बढ़ाने के बावजूद संसद के अंदर लोग घुस जाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद भवन परिषद में एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल समेत अन्य वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे। संसद भवन सुरक्षा चूक मामले में संसद भवन सुरक्षा स्टाफ के 8 कर्मियों को सस्पेंड किया गया। सभी लोकसभा सचिवालय के सिक्योरिटी स्टाफ। सुरक्षा में चूक से ठीक पहले पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सीपीडब्ल्यूडी ने जारी किया था टेंडर। सीपीडब्ल्यूडी का यह टेंडर 35 करोड़ का। आरोपी नीलम की मां का छल का दर्द, कहा बेटी ने मजबूरी में गलत किया, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलने से बेहद नाराज थी। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने जिनको याद किया
उन्हीं की नगरी में कल शो होगा, अयोध्या में कल शो होगा। और अयोध्या कल मैं रहूँगा, कल और परसों यानी फ्राइडे और सैटरडे का शो अयोध्या में है। और वहीं से आपसे मुलाकात, कल अयोध्या से होगी मेरी मुलाकात। और आपने याद कर लिया उन्हें और मैंने सोचा कि वहाँ तक पहुँचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे वो लोग जो आज यहाँ पे अपनी बात कहने के लिए आए हैं, बात कहना चाहते हैं। सिद्धि से आया, कोई मध्य प्रदेश से, कोई वहाँ जी जमशेदपुर से आए। अच्छा, आप वाइंड अप करेंगी? अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, बस मेरा सेकंड आप, लेकिन आप अपनी बात कहिए जो आपको कहना। आप अपना नाम बताइए। मैं सुजाता मिश्रा। सुजाता जी, जी बोलिए। तो मैं जमशेदपुर से आई हूँ। जी जी बोलिए। जहाँ से इन्होंने शुरू की थी, इस बात की शुरुआत की थी कि संसद में ऐसा हुआ। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ जो वहाँ अच्छी तरह से बैठे हुए हैं। आप वहाँ बैठे हैं, बाहर की दुनिया को आप लोग नहीं जानते, आप लोग डेलिकेट डार्लिंग्स हैं। बच्चों ने ऐसा किया क्यों? 6 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी वो पार करके वहाँ गए, उनकी जान जा सकती थी, फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, इसको माना नहीं जा सकता, ये मान्य नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। बट क्यों? आपके बच्चों के लिए हर कुछ बहुत ईजिली अवेलेबल है। आप हमारे बच्चों के बारे में जान के देखिए, हमारे बच्चे कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं। काश आप लोग हमसे जुड़ते। आपकी बात की गंभीरता को हम जरूर समझ रहे हैं, जो आपने बात कही कि उनकी जान जा सकती थी। लेकिन सवाल यह है कि फिर क्या किसी जो वहाँ पे खड़ी थी उन्होंने यही कहा था कि क्या हर शख्स को इसी तरह जाना चाहिए संसद में? क्या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या तरीका? लेकिन हाँ, जो मूलभूत सवाल है वो सवाल ये है कि निश्चित तौर से उस पर बात होनी चाहिए। और जब हम जनता के बीच में मैं खड़ा होता हूं या जनता के साथ जुड़ता हूं तो उनके मुद्दे नहीं उठाएंगे तो बात बनेगी नहीं। मुझे शो करना है तो मुझे मालूम है बात शो करने की नहीं है। हम आखिर आते क्यों हैं रोज यहाँ पे? कौन सी बात कहने आते हैं? आपकी बात सुनने भी तो आते हैं, अपनी बात कहने भी आते हैं। और वो मूलभूत सवाल वही है कि बेरोजगारी से लेकर चाहे सड़क हो, सड़क की चाहे अस्पताल हो, चाहे जीवन की मूलभूत बातें हो, चाहे फिर दुनिया का परिदृश्य हो जिसमें भारत की स्थिति हो, तमाम सारी बातों पे बात हो रहे हैं। आज पर्यावरण पे बात हो रही है, इतनी देश में दुनिया में चर्चा है उसको लेकर, और उत्सर्जन को लेकर है कि कहां तक 2050 भारत कहता नहीं 75 तब हमको साल लगेगा, क्योंकि विकासशील और विकसित देशों को एक पंक्ति में नहीं खड़ा कर सकते। तो तमाम तरह के विचार विमर्श हैं जिनको कि हम यहाँ पे बात करते हैं। जी, एक बात किसी ने मुझे ब्रेक में फोन किया, बोले कि कविताएं तो अच्छी थी लेकिन वो जो थी वो आप वाली कविता वो कह रहे थे वो आपकी नहीं, किसी और की कविता सुना दी आपने। हाँ जी, हाँ और की मगर तो यहाँ पे ये भी हो जाता है, किसी की कविता कोई सुना जाता है और वाहवाही लूट जाता है। तो मैंने फोन करके कहा किसी ने ब्रेक में कि आपको मालूम है वो कविता किसकी है? तो हाँ जी, तो मैंने कहा कि नहीं, आवाज आपकी, देखिए आवाज की कीमत नहीं है और क्रेडिट उसी को जाएगा जिसकी कविता है। ये मत करिए चोरी का माल ना सुनाइए हमें। जी, मैं आ रहा हूं, आपका साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। जी जनाब। जी, भारत माता की। जो संसद में हुआ है वो निंदनीय नहीं होना चाहिए और ये कहीं ना कहीं चूक है हमारी। परंतु विपक्ष क्या कर रहा है? आज ना उसकी निंदा कर कर मोदी के विरोध में आ गया है, जिसने अपना परिवार त्याग कर इस देश के लिए, इस राष्ट्र को सम्मान दिलाने के लिए, इस मानव उत्थान के लिए और प्रभु राम के मंदिर के लिए अपना जीवन खपा दिया। ये उसका विरोध कर रहे हैं। ये विरोध उसका कर रहे हैं जिन्होंने सड़क योजना दी हो, उसका विरोध कर रहे हैं। जिसने शौचालय दिए हुए ये उसका विरोध कर रहे हैं। जिसने सम्मान निधि दी हो, ये उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये विरोध 24 का है, ये विरोध मोदी का है, ये विरोध 24 का है। हम उसकी निंदा करते हैं जो संसद में हुआ है, परंतु विपक्ष दिशाहीन हो गया है। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि 2024 में 22 जनवरी को प्रभु राम के मंदिर का उद्घाटन है, वो दिवाली आएगी और दुनिया देखेगी। ये उसका विरोध करते हैं, अरे उसके नाम पर सवाल ना पूछे इनसे। सवाल पूछे जाएंगे। क्या स्थिति हो गई इस देश के अंदर? ये 24 इस बार 22 जनवरी के नाम पर 13 दिसंबर की घटना में चुप्पी साध नहीं, सवाल पूछे आप। सवाल तो पूछना चाहिए, सवाल नहीं पूछेंगे कैसे काम चलेगा? सवाल तो जरूर पूछना चाहिए। तो कह रहे कि क्या चुप्पी साध ले? ना, बिल्कुल चुप्पी मत साधिए। राकेश जी उठिए। देखिए, जो भी सवाल कांग्रेस कर रहे हैं या विपक्ष कर रहे हैं, ठीक है, उनका काम है सवाल करना। आप
इतने दिन से पत्रकार, कनॉट प्लेस वही कनॉट प्लेस है जहां बम विस्फोट हुआ था, सरोजनी नगर वही सरोजनी नगर है इस दिल्ली का शहर जहां विस्फोट हुआ था। अयोध्या आप कल जा रहे हैं, अयोध्या में विस्फोट हुआ था, बनारस में विस्फोट हुआ था, जयपुर में विस्फोट। संसद में सुरक्षा ये कांग्रेसी कैरेक्टर है, ये कांग्रेसी कैरेक्टर है, ये कांग्रेसी कैरेक्टर है प्रदीप जी। यही लोग कांग्रेस से सदन में जाए, यही विरोध कर रहे हैं। ये बात क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, भी बिल्कुल प्रश्न आपका है। बिल्कुल, कहां से आना हुआ भैया? पचमढ़ी से आए हूँ, मध्य प्रदेश से। पचमढ़ी से। जय नर्मदेश्वर, नर्मदा मैया की जय। जय। मेरा बीजेपी और कांग्रेस सभी से ये प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता, उसका सम्मान होना चाहिए। और पूजनी पत्थर ही पूजे जाते हैं, वरना राहों में पड़े जाते हैं। तो ये नेता जब क्या फिर से बोले? पूजनी पत्थर ही पूजे जाते हैं, वरना राहों में पड़े रह जाते हैं। और ये जब नेता बन जाते हैं, विधायक, सांसद या पार्षद, तो इनके पास करोड़ों रुपए कहां से आते हैं, इसके ऊपर कानून। बोले ये जब ये विधायक बन जाते हैं, कॉर्पोरेटर, और कॉर्पोरेटर भी जोड़ लीजिए उसे में, तो ये पैसे कहां से आते हैं? ये करप्शन की बात है और जनता जानना चाहती हो। तो मैंने कहा था, अक्सर मैं बोल रहा हूं, 2014 का चुनाव करप्शन पे हुआ, 24 सामने खड़ा है, इस पर भी बात होगी, जरूर होगी, और करप्शन एक मुद्दा है। जी सर, मैं भावेश हूँ और कच्छ से आ रहा हूँ। कच्छ से? हाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुजरात से आए हैं, कच्छ से, बिल्कुल एकदम छोर से। सर, मेरा मानना है कि जिन्होंने जी ये जो कांड किया है, उन सबको सजा होनी चाहिए। इनके लिए जो भी सिक्योरिटी ब्रीच जिसकी भी लापरवाही से हुआ है, उन सब पर एक्शन होना चाहिए। पर मुद्दे रखने के लिए इस तरह का कोई भी कांड नहीं करना चाहिए। और मेरा मानना है, जब तक अपनी एजुकेशन सिस्टम में मोरल वैल्यूज को नहीं पढ़ाएंगे, तब तक करप्शन भी रहेगा और इस तरह के इश्यू भी रहेंगे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मॉरल एजुकेशन नहीं पढ़ पाए, बूढ़े हो गए, वो क्या करें? इस देश में कुछ चीजों पे तो बिल्कुल बात साफ होनी चाहिए, बिल्कुल बात साफ होनी चाहिए, बहुत साफ होनी चाहिए। कच्छ से आए थे, रोज आके खड़े हो जाते हो। कच्छ से आया था, अपनी बात कहना चाहता था। जी कहिए भावेश जी, बोलिए। सर, विपक्ष की अभी दिक्कत ये है कि वो लोग व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, मुद्दों को टारगेट नहीं कर रहे। अगर इनकी क्रेडिबिलिटी मुद्दों पे होती, तो आज जनता जैसे 14 में मोदी जी के साथ होती, वैसे आज इन लोगों के साथ भी होती। अब देखिए पॉइंट आया प्रभात जी, प्रभात जी पॉइंट अब आया कि अरे बुखार अब थोड़ी ना, अब तो उतर गया बुखार। जी रुंझुन। सर, कांग्रेस की तकलीफ जायज है, क्योंकि यही काम अगर कांग्रेस के किसी से हो जाता तो बीजेपी हाय तवा मचाती। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जो गए अंदर, वो गए, वो ठीक है, लेकिन क्या था कि उनका तरीका गलत था। यहाँ कोई लोहे का औजार नहीं था कि मशीन कैच कर जाता, कोई बंदूक नहीं थी, केमिकल था जूते में रख के। हमारे यहाँ के बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब विदेश जाते, उनके कपड़े उतरवा दिए जाते थे। शायद बहुत बहुत बड़े बड़े गए। क्या इस तरह का इन लोगों को विरोध करने के बजाय इन लोगों को बैठ करके विचार करना चाहिए कि क्या कीजिएगा, कि ताकि इस तरह का माहौल ना बने, ऐसे कोई आदमी नहीं आए। अब कपड़े उतरवाना ही रह गया, क्योंकि जूते नहीं, मैं देखिए संसद और नहीं, मैं एक संसद की गरिमा है। सांसद जो वहां जाते हैं वो गरिमामान व्यक्ति हैं। जो आपने बात कही, मैंने उसकी बात का जो गंभीरता है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, और वो तमाम जनता भी समझ रही है कि चूक है। तो जो कमेटी बनी उसका परिणाम आना चाहिए और जल्द आना चाहिए। जी बोलिए। कहना है, ज्वाइंट स्तर का एक अधिकारी होता है गृह मंत्रालय का, जो इसके लिए पूरी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है। वहां से लेके सुरक्षा ये जांच होनी चाहिए कि गलती किस किस से हो, और जिस जिससे गलती हो उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। जी देखिए, अभी कांग्रेस के लोग इतना हल्ला कर रहे थे सुरक्षा के मामले में। इनके सुरक्षा में 2-2 प्रधानमंत्री गंवाए हैं इस देश ने। तो क्या और नुकसान चला जाए? लेकिन यहाँ पर सिर्फ के सुरक्षा के साथ और हमारे लोकतंत्र के मंदिर के सुरक्षा के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 प्रधानमंत्री शहीद हो चुके हैं, अब हम लोग और क्षति सहने के लिए तैयार गई थी। आपकी सुरक्षा उस समय कहाँ गई थी? मैं आ रहा, प्रभात आ रहा। जी प्रभात जी, अरे इधर आइए, इधर आइए। जी बोलिए। किसने किया, क्या किया, ये जांच का विषय है। लेकिन देश की संसद पर हमला
अच्छा नहीं है। मैं तब कहना चाहता हूं कि राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध नीति को जो पाल रहे साम छोड़ दंड नीति उन पे बढ़ाइए विधान ऐसा देश संविधान में के मृत्यु का हृदय में उनके भय होना चाहिए। तो होना चाहिए कि ऐसा राष्ट्र को जो तोड़े कोई, ऐसी हर जबान पर लगाम को लगाइए और लगाइए निशाना देशद्रोहियों की छातियों पे, पहले घर भेदियों को जड़ से मिटाइए। किसका? अरे हाँ, नहीं नंबर आपका ही है जी नंबर आपका जी। प्रतीक जी, संसद जो है आम जिस दिन बगैर नशे के आएंगे और घर वालों को सूरत दिखा पाएंगे, उसी दिन मेरे शो में आइएगा। ना आइएगा। संसद भी आम आदमी होता है। जितना सुरक्षा संसद की होती है उतना आम आदमी की भी होनी चाहिए। 2 दिन पहले अलीगढ़ में एक रिपोर्ट लिखा रही महिला को। आपको लगता है कि इस देश में पिछले 10 सालों में सुरक्षा में आपको नहीं, जो उन्होंने सवाल उठाया 10 साल, एक मिनट 10 सालों में उन्होंने कहा कि सुरक्षा में आम आदमी को जीवन में क्या परिवर्तन है और किस स्थिति में रहने, क्या बता रहे हैं आप जी? आप क्या बता रहे हैं? 2 दिन पहले अलीगढ़ में एक रिपोर्ट लिखा, महिला को गोली मार दिया दरोगा ने और कहा कि गलती से चल गई। वो आतंकी घटनाओं की तरफ इशारा। पब्लिक की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आम पब्लिक की सुरक्षा पर क्या सवाल होता है कि नहीं होता है, जवाब कौन देगा उस पर? अब हर एक सिपाही 4 आदमी को गोली मार दिया ट्रेन के अंदर, और रोज एक एप्पल के मैनेजर को लखनऊ में गोली मार दिया एक सिपाही ने। सवाल इस बात का। देखिए बहस के लिए कुछ चीजें तर्क की जरूरत होती है। एक लॉ एंड ऑर्डर होता है, एक टेररिज्म होता है। इन दोनों के भेद को समझेंगे तो बातचीत बहस में कुछ तर्क स्थिति कांग्रेस को दूंगा मैं। कांग्रेस, देखिए, मैं इसी बात को आगे बढ़ा देती हूँ। पुलवामा कांड होता है भाजपा की सरकार में, उरी कांड होता है भाजपा की सरकार में, चाइना घुसता है भाजपा की सरकार में, और जो जम्मू में आतंकी हमले होते हैं भाजपा की सरकार में, संसद में हमला होता है भाजपा की सरकार में। नहीं, इनको पता नहीं है अपनी सरकारों में क्या क्या हुआ। अगर पुलवामा होता है, नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत है, जांच जारी है, कार्रवाई होगी और सीमा पार घुसकर मारेंगे। ये मोदी जी का भारत है। देखिए, अगर पुलवामा हुआ तो बालाकोट भी उसी समय हुआ जब घर में घुस के मार के। मेरी बहन है, नहीं, मैं इन मुद्दों पर जाऊंगा ही नहीं। मेरी बहन ने एक आवाज उठाई है और मैं उस मुद्दे पे जाता हूं। कल शपथ ग्रहण होता है,